इंसेंटिव में 100 लिया, जैसे जैसे लिया, जो भी लिया नीचे ब्रेक डाउन बताना है, सही है। सब टोटल बताना है। और नीचे एक तो ड्राफ्ट का ऑप्शन होना चाहिए, सेव का ऑप्शन होना चाहिए और क्लियर का ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर कर दिया तो वापस वो 1 पे लेकर जाएगा, डेबिट एंट्री या क्रेडिट एंट्री है करके। जी सही है। सेव, क्लियर और कौन सा? सेव, ड्राफ्ट और क्लियर ड्राफ्ट, ठीक है। और क्लियर। ठीक है, गुड। ये 3 बटन आपने उस पे मेंशन किए, यहाँ पे मेंशन कर दे, 3 बटन लिखते हैं कहीं तो जो ठीक है ना, यहाँ पे 3 बटन आ जाएगी समझो। ठीक है जी, देखो यहाँ सही। पे जाओ ना, सेव, ड्राफ्ट और क्लियर, सही है। ये आ गया सेव ड्राफ्ट और ये एक क्लियर का बॉक्स आ जाएगा समझ लो। समझे भैया? जी, समझे। अब ठीक हो गया। आप नेक्स्ट 2 पे चले जाएं काइंडली मोहिउद्दीन, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये ना हम इस पे चलते हैं कि यहाँ पे जो है अभी ये डेबिट एंट्री है समझो। एक्सपेंस भी ऐसे ही रहेगा भैया, जैसा मैंने आपको बताया ना। ये अभी हम 3 पे बात कर रहे हैं, एम्प्लॉइज है, सप्लायर पेमेंट है या एक्सपेंस है, बरोबर है। तो उसकी ये सब कैटेगरीज है, कौन से अकाउंट में से दिया है, क्या दिया है। समझो कोई स्टोर रहता है, स्टोर में क्या रहता है, कई बार कुछ लोग मांगने वाले आ जाते हैं, या कुछ रहता है कोई सदका ज़कात रहता है, या कुछ ऐसा रहता है कि कोई बिल भर दिया या किसी क्लीनिंग मटेरियल मंगा लिया, कुछ ऐसे काम के लिए कुछ छोटा मोटा सामान मंगा लिया, या कोई प्रोफेशनल फीस पे कर दिया, या समझो कोई इलेक्ट्रिशियन आता है या कोई क्लीनिंग वाला आता है, कुछ भी काम रहता है ना, तो उसका मतलब वो एक्सपेंस में आएगा। और उसके नीचे आएगा एंटर टैग फील्ड, टाइटल नहीं है उसका, फील्ड का टाइटल और अमाउंट आएगा, और वो भी नीचे मोड ऑफ पेमेंट, उसके बाद में डेट टाइम पिकर और नीचे ब्रेकडाउन आएगा। समझे आप? जी, समझे। हाँ, और अभी एक क्रेडिट वाले की बात करते हैं हम। हाँ, तो अभी क्रेडिट में क्या रहता है कि किसी का एक मिनट उनको आर्ट्स वाला चाहिए, तो आर्ट्स वाला दिखाया और वो जो मेरे 5 मिनट में डॉक्टर को दिखा के आते पैसे करके करके बोला कि नहीं तो पैसे दिखाएंगे। कैश पेमेंट लोन से निकला। सॉरी है भाई, माफ करना उसके लिए। हेलो जी सर, अभी देखिए, अभी ये जो क्रेडिट रहता है, तो समझो कोई हमको 2 तरह से पेमेंट आता है। एक तो रेंट के थ्रू आता है, या तो कोई भी ऐसा कैश अमाउंट आ जाता है, कोई स्क्रैप बेचा है या कुछ ये बेचा है, या समझो किसी भी तरह से पैसा आ जाता है कहीं से, तो वो हम यहाँ पे पेमेंट हम उसमें अकाउंट्स में ऐड कर देते कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको कैश मैच करना पड़ता है ना, टोटल हमें मैच करना पड़ता है स्टोर का, कि सेल इतना हुआ है और ये बाहर से पैसा इतना आया है, इस चीज़ का पैसा आया है, उस चीज़ का पैसा आया है, किसी भी चीज़ का पैसा आ जाता है हमें। कभी समझो कुछ काम का पैसा आ जाता है या कुछ आता है, या थर्ड पार्टी से कोई पेमेंट आना होता है जो पहले का पुराना पड़ा रहता है, या कुछ किसी भी तरह का पेमेंट रहता है ना, तो हमको वो ऐड करना पड़ता है। और दूसरा सोर्स है, एक तो रेंट का सोर्स है हमें, समझे आप? तो वो क्रेडिट के एंट्री से जब हमने इधर ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट किया ना कि क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, यहाँ पे अगर समझो आप मान के चलो, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, हमने डेबिट एंट्री सिलेक्ट किया, आपने सॉरी क्रेडिट एंट्री सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। क्रेडिट एंट्री सिलेक्ट करने के बाद में वो ऑप्शन बताएगा, या हमें 2 ऑप्शन बताएगा, रेंट रिसीव और ओनली पेमेंट रिसीव। अगर रेंट रिसीव करता है तो वो ये सारी फील्ड्स बताएगा।
और फॉलोड बाय सेम, मतलब जैसा हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे पेमेंट कैसा आया, फील्ड्स जो जैसे है हॉरिजॉन्टल दो या वर्टिकल दो, जैसा ये भी हॉरिजॉन्टल है, डिस्क्रिप्शन के बाजू में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ये जैसा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और सेव बटन हॉरिजॉन्टल में दिया है, तो आप भी हॉरिजॉन्टल में दे सकते हो ताकि ये सेव कर सकते हैं या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यस सही। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो जो भी पैसा कितना आया, 5,000 रुपया आया, तो समझ लो 5,000 रुपया सेव कर दिया। तो सॉरी कहाँ गया मैं, ये देखो, ये फिर क्रेडिट एंट्रीज में मतलब वो बताएगा रेंट रिसीव्ड या पेमेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड करता है तो रेंट के फील्ड्स आएंगे सारे, और अगर समझो पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करता है तो ये 2 फील्ड्स आएंगे, ठीक है। और उसके नीचे फॉलोड बाय दिस कि पेमेंट कैसे आया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ऑनलाइन था, चेक था, कैश ये था। क्लियर हो गया, हाँ हाँ ये क्लियर हो गया है। मोहिउद्दीन भाई आप आगे चलें बिल वाले पे, जो सैलरी और बिल वाला ऑप्शन। जी जी चलेगा। अभी जैसा भी हम क्लिक करते हैं ऐड बिल करना है, इसका मतलब ये है कि हमको सप्लायर का बिल ऐड करना है हमारे अकाउंट्स में, क्योंकि सप्लायर ने हमको कुछ स्टॉक दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो हम उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करते हैं। जो भी 10,000 20,000 रुपये पेमेंट करते हैं वो सप्लायर के स्टॉक के अगेंस्ट करते हैं हम लोग। तो सप्लायर का स्टॉक का अमाउंट जो है, अमाउंट वो ऐड करना है हमें हमारे अकाउंट्स में। तो ऐड सप्लायर या पार्टी है या वेंडर है, जो भी है उसका बिल करना है। तो वो बिल नंबर सबसे पूछेगा, मतलब फील्ड है ये, बिल नंबर का फील्ड पूछेगा वो कि बिल नंबर, हमारा बिल नंबर रहेगा वो। जैसे अभी यहाँ पे ग्रेड आउट बिल दिखता है ना, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन एक ग्रेड आउट बिल बताता है ना जो वैसे टाइप का। ग्रेड आउट बिल नहीं दिख रहा है। हाँ जैसे कि मान के चलो अभी ये जो बिल नंबर वगैरह है, ये ग्रेड आउट है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते बिल, तो ये डिफॉल्ट नंबर रहेगा। इस तरह से हम बिल ऐड करना है हमें, उसका एक नंबर गिरेगा जो भी, मतलब डेट टाइम के हिसाब से उसका ये उसको एक नंबर दिया जाएगा, बिल नंबर। और उसके बाद में वो पूछेगा चेक द डिलीवरी प्लेस ऑफ स्टोर, ये मतलब स्टॉक कहाँ पे डिलीवर हुआ था, SP1 में हुआ था, SP2 स्टोर में हुआ था, या अदर स्टोर में हुआ था। हमारे 3-4 स्टोर हैं समझो, तो SP1 स्टोर में हुआ है, SP2 स्टोर में हुआ है, या SP3 में हुआ है, तो वो उसका ड्रॉप डाउन बताएगा कि कौन से स्टोर में डिलीवर हुआ है। ठीक है। इधर अमाउंट पूछेगा, कितना अमाउंट है वो, कितना अमाउंट है, जो बिल का अमाउंट है वो। ठीक है। वो उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड पूछेगा कितना पेयर आया था। शूज का स्टोर है ना, तो पेयर में शूज आते हैं, मतलब यूनिट इसका पेयर रहता है, जैसा किसी का मीटर रहता है, किसी का सेंटीमीटर रहता है, या किसी का क्वांटिटी रहता है, 5-10 यूनिट्स रहते हैं। तो हमारा जो रहता है पेयर्स में रहता है, तो कितने पेयर्स आए शूज के या फुटवेयर के जो भी। और एंटर सप्लायर वेंडर, या जो भी मतलब जो जिसने दिया है उसका बिल नंबर, ये मैन्युअली डालने आना चाहिए, जो है ना ये मैन्युअली उसके जो बिल पे नंबर लिखा है वो। ठीक हो गया। सप्लायर का बिल के ऊपर क्या डेट है उसका फील्ड। ठीक है।
और यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म